हाँ जी, गुड इवनिंग। तो ये आपका 10th क्लास का जो मैथमेटिक्स का लेक्चर सीरीज चल रहा है उसका नेक्स्ट लेक्चर है। हमने लास्ट क्लास में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन यानी कि चैप्टर 3 स्टार्ट किया था जो एनसीईआरटी का है। उसमें हमने थ्योरी पार्ट कवर किया था। आज हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज 3.1। साथ साथ मैं टॉपिक्स को समराइज करूंगा और क्वेश्चंस का डिस्कशन करेंगे। तो पहला क्वेश्चन पे स्टार्ट करते हैं। Form a pair of linear equation which of following for the following problem find their solution graphically। तो पहले प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। 10 student of a class took a part in mathematics quiz. If number of girls is 4 more than number of boys, then find the number of boys and girls who participate in quiz। तो अज्यूम कर सकते हैं कि नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी है x, नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं आपके पास से y। पहला रिलेशन क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ गर्ल्स इज 4 मोर देन नंबर ऑफ बॉयज। तो x जो है इज इक्वल टू क्या है, y प्लस 4। इक्वेशन 1 हम पार्ट 1 सॉल्व कर रहे हैं। सेकेंड, कितने स्टूडेंट ने पार्टिसिपेट किया है, 10 स्टूडेंट, और वो कौन है, गर्ल्स एंड बॉयज। तो यानी कि x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, 10। दिस इज इक्वेशन 2। क्लियर। यहां से इसको अब ग्राफिकली ड्रॉ करना है। तो यहां से एक 2 पॉइंट फाइंड कर लीजिए जिससे ये पास होगी, यहां पे भी 2 पॉइंट फाइंड कर लीजिए जिससे ये पास होगी। तो इक्वेशन 1 से x को जब मैं 0 पुट करूंगा इंप्लाइज y इक्वल टू -4। तो पहला मेरा पॉइंट आ जाएगा 0,-4 जहां से ये पास होगी। यहां पे y को 0 पुट करेंगे इंप्लाइज x मेरे पास क्या आ जाएगा, y 0 पुट किया तो x 4 आ गया। तो यानी कि 4,0 से ये लाइन पास हो रही है। ठीक है। इसी टाइप से इसकी अगर बात करेंगे तो x को 0 पुट करेंगे तो इंप्लाइज y इक्वल टू मेरे पास 10 आ जाएगा। यानी कि मेरे पास पॉइंट आ गया 0,10 एंड देन y को 0 पुट करेंगे तो मेरे पास x इक्वल टू 10 आ जाएगा, यानी कि 10,0 पॉइंट। तो आपकी जो सेकेंड लाइन है वो 0,10 और 10,0 से पास हो रही है। फर्स्ट लाइन जो है वो 0,-4 और 4,0 से पास हो रही है। इनको ड्रॉ कर लेते हैं। तो से दिस इज माई y एक्सिस एंड दिस इज माई x एक्सिस। तो पहले हम ये लार्जर पॉइंट ड्रॉ करते हैं, 0,10 एंड 10,0। तो मान लेते हैं ये पॉइंट जो है वो क्या होगा, 0,10, y कंपोनेंट 10 और x कंपोनेंट 0, और यहाँ पे ऑलमोस्ट सेम डिस्टेंस पे यहाँ पॉइंट होगा 10,0। आप एग्जैक्टली ग्रेन शीट पे, ग्राफ शीट जो होती है उस पर ड्रॉ करेंगे तो आपको पिक्चर क्लियर मिलेगी। ठीक है। दूसरे पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं डिफरेंट कलर से। 0,-4, तो ये 10 डिस्टेंस है तो 0,-4 यहां कहीं पॉइंट होगा। एंड देन 4,0 ये डिस्टेंस इस साइड शिफ्ट हो जाएगी तो ये पॉइंट होगा आपके पास 4,0। तो एक स्ट्रेट लाइन जो इन पॉइंट से पास हो रही है। ये स्ट्रेट लाइन आ गई आपकी। कौन सी लाइन है ये, फर्स्ट लाइन है, विच इज इक्वल टू x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। सेकेंड लाइन की अगर बात करेंगे तो सेकेंड लाइन कौन सी आएगी आपके पास, जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। तो एक स्ट्रेट लाइन विच पासेस थ्रू दीज 2 पॉइंट्स। तो यहां से स्टार्ट करेंगे और इन 2 पॉइंट से इनको पास करवाना है। तो दिस इज अनदर लाइन, और वो कौन सी लाइन है, इट इज x प्लस वाई इक्वल टू 10, और ये डेफिनेटली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। दिस इज अ सॉल्यूशन। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या होगा, एग्जैक्टली जब ग्राफ बनाएंगे तो ड्रॉ हो जाएगा। यहां से हम सोल्व कर सकते हैं। इसको कैसे सोल्व कर सकते हैं, अगर मैं x की वैल्यू यहां पुट कर दूं या y की वैल्यू पुट कर दूं तो वहां से आपको एक कंपोनेंट मिल जाएगा। जैसे x इक्वल टू वाई प्लस 4 पुट कर देते हैं इक्वेशन 2 में, तो यहां से x इक्वल टू वाई प्लस 4 पुट किया तो y प्लस 4 प्लस वाई इक्वल टू 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, 2y इक्वल टू 6। इसका मतलब y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। और इस y की वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए तो x मेरे पास क्या आ जाएगा, y इक्वल टू 3। यहां पुट करिए या यहां पुट करिए तो x इक्वल टू 7 कंपोनेंट आ जाएगा।
तो ये आपके कोऑर्डिनेट्स होंगे जहां ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगी। तो ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है 7,3। दिस इज द सॉल्यूशन। आप पुट करके देख सकते हैं, x को 3 पुट करिए, सॉरी x को 7 पुट करिए और y को 3 पुट करिए तो 7 = 7, और x को 7 पुट करिए, y को 3, तो 7 + 3 = 10। दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो आई थिंक ये फर्स्ट क्वेश्चन डन हो गया। ये आपका अब होमवर्क है, क्योंकि मैंने प्रोसेस आपको बता दिया, तो सेकंड क्वेश्चन आप होमवर्क करेंगे। मैं इक्वेशन जनरेट कर देता हूं, ग्राफ आप खुद बनाएंगे। 5 pencils and 7 pen together cost 50 rupees, whereas 7 pencil and 5 pens together cost 46 rupees. Find the cost of per pencil and per pen. ठीक है, तो मैं अज्यूम कर लेता हूं कि नंबर ऑफ पेंसिल्स जो हैं वो कितनी है x, और नंबर ऑफ पेन्स जो कितने हैं वो है y। ठीक है, कितनी पेंसिल पिक कर रहे हैं 5, तो टोटल कितनी पेंसिल होगी 5x। यहां कितनी पेंसिल होगी 7y। ठीक है, तो आपके पास इक्वेशन क्या बन जाएगी 5x + 7y, उसका कॉस्ट कितना है 50 रुपीज, पहली इक्वेशन। सेकेंड कह रहा है कि 7x + 5y = 40 रुपीज। अगर 7 पेंसिल पिक कर रहा है और 5 पेन्स पिक कर रहा है, तो अज्यूम कर रहे हैं कि x क्या है कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल। ठीक है, तो आप इसको यहां लिखने के बजाय इसको अज्यूम करेंगे कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल इज x एंड कॉस्ट ऑफ 1 पेन इज y। ये अज्यूम करेंगे, कॉस्ट को x और y अज्यूम करेंगे, तो यहां से ये इक्वेशन बन जाएगी। अब इसका ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए, सॉल्यूशन मिल जाएगा आपको। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ऑन कंपेयरिंग द रेशियो ऑफ a1/a2, b1/b2, c1/c2, फाइंड द दिस लाइंस आर पैरेलल, कोइंसाइडेड और इंटरसेक्टिंग। तो आपके पास रूल क्या था, पहले रूल रिवाइज कर लेते हैं। अगर हमारे पास इक्वेशन a1x b1y + c1 = 0 है, देन a2x + b2y + c2 = 0 है। तो फर्स्ट केस क्या था, अगर a1/a2 not equal to b1/b2, तो से दिस इज L1 एंड दिस इज L2, तो L1 एंड L2 इंटरसेक्ट। ठीक है, सेकेंड केस a1/a2 = b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2, तो L1 is parallel to L2 but not intersect और नॉन इंटरसेक्टिंग। क्लियर। और थर्ड सिचुएशन आपके पास क्या होती है, a1/a2 is equal to b1/b2 is equal to c1/c2। अगर तीनों इक्वल हो गए तो दीज आर कॉन्साइडेड। ठीक है, दीज लाइंस आर कॉन्साइडेड, यानी कि दोनों सेम लाइंस को रिप्रेजेंट करेंगी। तो यहां पे मैं फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व करता हूं। फर्स्ट इक्वेशन के लिए a1/a2, इसका मीनिंग क्या है, इट इज अ 5/7 कोएफिशिएंट ऑफ x। b1/b2, इसका मीनिंग क्या है, इज कोएफिशिएंट ऑफ y विच इज -4/6, तो ये आ जाएगा -2/3। तो इंप्लाइज मेरे पास a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2, तो इंप्लाइज द लाइंस L1 एंड L2 आर इंटरसेक्ट। क्लियर, लाइंस जो है वो इंटरसेक्ट करेंगी। और सेकेंड केस कर लेते हैं, या मैं थर्ड केस करता हूं, सेकेंड आप खुद करेंगे होमवर्क। थर्ड केस करते हैं, a1/a2 इज इक्वल टू 6/2 आ जाएगा कोएफिशिएंट ऑफ x।
B1 बाई B2, इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं 3/1, ठीक है। B1 बाई B2, y का कोफिशिएंट -3 एंड -1, तो -3 -1 विच इज इक्वल टू 3/1। एंड C1 बाई C2 भी कैलकुलेट कर लेते हैं। C1 यहां पे 10 है और यहां पे 9 है, तो 10/9। तो यहां सिचुएशन क्या आ गई आपके पास, A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, बट इट इज नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। इसका मतलब क्या है, जो लाइंस है L1 इज पैरेलल टू L2 बट नॉन कोइंसाइडेड। ठीक है, पैरेलल है लेकिन कोइंसाइडेड नहीं है, यानी कि वो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। सिमिलरली आप सेकंड चेक करना। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं। ऑन कंपेयरिंग दिस रेशियो फाइंड आउट वेदर पेयर ऑफ लाइन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मीनिंग क्या होता है, इफ दे लाइन हैव सॉल्यूशन। तो कंसिस्टेंसी कब आएगी, तो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, मैं समराइज कर देता हूं पहले। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से L1 एंड L2, जैसे यहां एक L1 ये है और ये L2 है, आर कंसिस्टेंट, या इसको ऐसे बना लेते हैं कंसिस्टेंट, और यहां पे बना लेते हैं इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट यानी कि नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन का केस कब आएगा, जब लाइन पैरेलल होंगी, नॉन कोइंसाइडेड होंगी। और वो सिचुएशन कब आएगी, A1 बाई B1, सॉरी A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू C1 बाई C2। और यहां पे A1 बाई A2 इज इक्वल टू B1 बाई B2, सॉरी नॉट इक्वल आ जाए, या दूसरा सिचुएशन आ जाए A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2। स्टूडेंट यहां गलती करके आता है, लाइंस आर पैरेलल एंड कोइंसाइडेड का केस भी कंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन में आएगा, क्योंकि उस केस में इनफाइनाइट सॉल्यूशन है। और कंसिस्टेंट वर्ड का मीनिंग मैंने क्या बताया था, इफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैज अ सॉल्यूशन, चाहे यूनिक सॉल्यूशन मिले या इनफाइनाइट, मिनिमम एक की बात कर रहे हैं यहां पे कंसिस्टेंसी में। तो मैं कोई भी रैंडमली 2 एग्जांपल पिक कर लेता हूं, बाकी आप खुद सॉल्व करेंगे। जैसे फर्स्ट और फोर्थ पिक कर लेते हैं, बाकी आप ये खुद ट्राई करेंगे ताकि आपकी प्रैक्टिस होती रहे। ठीक है, तो फर्स्ट एग्जांपल में अगर मैं A1 बाई A2 कैलकुलेट करता हूं तो इट इज 3/2। P1 बाई B2 कैलकुलेट करता हूं, मैंने रैंडम चूज करे हैं, हो सकता है टफ एग्जांपल हो सकता है इजी एग्जांपल हो, बट इस क्वेश्चन में डेफिनेटली कुछ भी टफ नहीं है। P1 बाई B2 इज 2 बाई -3, ये दोनों आपस में इक्वल नहीं है, तो A1 बाई A2 not equal to B1 by B2 implies L1 and L2 is consistent। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 1। इसी टाइप से मैं क्वेश्चन नंबर 4 की बात कर देता हूं। तो A1 by A2 इट इज अ 5 by -10, यानी कि -1/2 लिख सकते हैं। B1 बाई B2 की अगर बात करेंगे तो इट इज -3 और ये 6, तो -3/6 यानी कि -1/2 लिख सकते हैं। और C1 बाई C2 की अगर मैं बात करूंगा तो ये आपके पास 11, ये -22, तो 11 -11/22 लिख सकते हैं। तो यहां से क्या रहा आपके पास, A1 बाई A2 इक्वल टू B1 बाई B2 इक्वल टू C1 बाई C2, यानी कि लाइंस आर पैरेलल एंड कोइंसाइडेड। तो कितने सोल्यूशन मिलते हैं, इनफाइनाइट। तो इंप्लाइज L1 एंड L2, मैं L1 फर्स्ट इक्वेशन को नाम दे रहा हूं, L2 सेकंड इक्वेशन को, आर कंसिस्टेंट। क्लियर।
इसी टाइप से आप बाकी तीनों एग्जाम्पल खुद ट्राई करिएगा, वहां से क्वेश्चन आपका इजीली सॉल्व हो जाएगा। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of following pair of equation are consistent or inconsistent? If it is consistent, then obtain the solution. तो मैं एक पेयर सॉल्व करता हूं। चलिए फर्स्ट वन आप होमवर्क करिएगा, मैं सेकेंड वन सॉल्व करता हूं। ठीक है, कंसिस्टेंट इनकंसिस्टेंट कैसे चेक करना है? अभी हम चेक करके आए हैं कि a1 बाई a2 कैलकुलेट करेंगे तो इट इज 1/3 एंड b1 बाई b2 कैलकुलेट करेंगे तो इट इज -1/-3 विच इज 1/3। ठीक है, एंड c1 बाई c2 कैलकुलेट कर लेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 8/16। तो यहां पे क्या आ गया आपके पास, a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, क्योंकि ये 1/2 आएगा। इसका मतलब क्या, लाइंस पैरेलल बट नॉन कोइंसाइडेड। तो सिस्टम या पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर इनकंसिस्टेंट। ठीक है, अब इसको ज्योमेट्रिकली शो करना है। ज्योमेट्रिकली शो करना है तो इक्वेशंस को ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर लेते हैं। तो x माइनस वाई इक्वल टू 8 है और दूसरी इक्वेशन है आपके पास, उसको मैं लिख सकता हूं x माइनस वाई इक्वल टू 16/3। ठीक है, अब देखो यहां से भी दिख रहा है 8 इक्वल टू 16/3 कभी नहीं हो सकता, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड x माइनस वाई तो राइट हैंड साइड भी इक्वल होनी चाहिए थी। यहां से भी दिख रहा है कि इनकंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन इसको जब हम ड्रॉ करेंगे तो कैसे ड्रॉ करेंगे, यहां पे पहली इक्वेशन x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू -8 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो x इक्वल टू 8 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से आपका पहला पॉइंट आपके पास क्या आ जाएगा, यहां से फर्स्ट पॉइंट आ जाएगा 0, -8 और सेकेंड पॉइंट आ जाएगा 8, 0। सेम यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इज इक्वल टू -16/3 आ जाएगा। ठीक है, और y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो इंप्लाइज x इक्वल टू 16/3 आ जाएगा। तो यहां पे जो पॉइंट आएगा 0, -16/3 एंड 16/3, 0। हमेशा यहीं से कैलकुलेट करना है आपको। एक वेरिएबल को 0 पुट करिए, दूसरे की वैल्यू कैलकुलेट करिए। तो यहां से अगर मैं स्ट्रेट लाइंस ड्रॉ करता हूं, ये तो आप जब भी ड्रॉ करेंगे सबसे पहले जो डिस्टेंस वाले यानी कि ओरिजिन से हायर डिस्टेंस पे पॉइंट है वो ड्रॉ करेंगे। ये -8 है, ये -16/3 है, तो दिस इज दी हायर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। तो 0, -8 यहां कहीं पॉइंट होगा। ठीक है, और 8, 0 यहां कहीं पॉइंट होगा। इसी टाइप से अगर मैं 15/3 करता तो ये 5 वैल्यू आती, तो ये 5 पॉइंट समथिंग है विद नेगेटिव साइन, ये 5 पॉइंट समथिंग है विद पॉजिटिव साइन। तो 0, 16/-3 तो कहीं ना कहीं यहां पॉइंट होगा 0, -16/3 और यहां पे होगा आपके पास 16/3, 0 पॉइंट। क्लियर? हमें लाइंस ड्रॉ करनी है जो इनसे पास हो जाए। तो मैं एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं और इसी को कॉपी कर लेता हूं। ठीक है, क्यों कॉपी करा, क्योंकि यहां पे लाइंस जो आने वाली है वो पैरेलल आने वाली हैं। ठीक है, वेट, इसको थोड़ा सा रोटेट करना पड़ेगा, देन इस पोजीशन पे ये एक स्ट्रेट लाइन आ गई और दूसरी यहां से पास होगी। आप वो पॉइंट उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट करने होंगे आपको, क्योंकि पैरेलल लाइन है, हम एग्जैक्टली डिस्टेंस नहीं बना सकते। तो मैं पॉइंट रीडिफाइन कर लेता हूं। तो ये जो पॉइंट होगा दिस इज 0, -16/3
और यहां पे ये जो पॉइंट आएगा दिस इज 16/3, 0, और ये दोनों लाइंस पैरेलल होंगी, कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो दिस इज इनकंसिस्टेंट सिस्टम। ठीक है, सिमिलरली आप फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, आप डायरेक्टली देख सकते हैं कि 2 से डिवाइड करने पे x प्लस वाई इक्वल टू 5, x प्लस वाई इक्वल टू 5, दोनों इक्वेशन सेम को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये सिस्टम कंसिस्टेंट आ जाएगा, दोनों इक्वेशन सेम लाइन को रिप्रेजेंट करेंगी। सिमिलरली इसमें दो पार्ट और हैं, पार्ट 3 एंड पार्ट 4। मैं पार्ट 3 सॉल्व करता हूं, ठीक है, और पार्ट 4 आप खुद ट्राई करेंगे। पार्ट 3 में आपको वेरीफाई करना है कि अगेन ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। मैं डायरेक्टली ज्योमेट्रिकली इसको सॉल्व करता हूं। इसमें x इक्वल टू 0 पुट किया तो y इक्वल टू मेरा 6 आ जाएगा, और y इक्वल टू 0 पुट किया तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा, 2x इक्वल टू 6, तो x इक्वल टू 3 आ जाएगा। ठीक है, तो यहां से पहला पॉइंट आ जाएगा 0,6 और सेकेंड पॉइंट आ जाएगा 3,0, जहां से ये पास होगा। सेकेंड इक्वेशन की अगर मैं बात करूंगा तो x इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो y इक्वल टू, ये आ गया 2y इक्वल टू -4, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्वांटिटी -2, तो 0,-2 पॉइंट आ गया। ठीक है, और y इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, y को यहां पे 0 पुट करेंगे तो 4x इक्वल टू 4, तो x इक्वल टू आपके पास 1 आ जाएगा, तो इट इज 1,0 पॉइंट। अगर आपकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, वर्बली नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वैल्यूज पुट करके सिस्टमेटिकली सॉल्व कर सकते हैं, बट मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। आपके पास एग्जाम में सफिशिएंट टाइम होता है, ये नहीं कि आप जल्दबाजी में क्वेश्चन गलत करके आ जाओ। अगर पॉइंट ही गलत फाइंड कर लिए तो डेफिनेटली मार्क्स कट जाएंगे, और ऐसी गलती से मार्क्स कटने का मीनिंग नहीं होना चाहिए। ठीक है, और इस चैप्टर में अगर आपके मार्क्स कट रहे हैं तो दैट इज अ प्रॉब्लम। ड्रॉ कर लेते हैं, से y एक्सिस, x एक्सिस। सबसे पहले वो पॉइंट ड्रॉ करेंगे जो हायर डिस्टेंस पे है इन दोनों में से। ये 0,3 है तो 0 से 3 डिस्टेंस है, 0 से 6 डिस्टेंस है, तो ये पॉइंट ड्रॉ कर लीजिए। तो 0,6 कहीं ना कहीं यहां आएगा, ठीक है, और 3,0 जस्ट इसका हाफ डिस्टेंस, तो दिस इज 3,0 पॉइंट। 0,-2 कहीं ना कहीं यहां होगा, 0,-2, एंड 1,0 ये पॉइंट कहीं ना कहीं यहां होगा, 1,0। इनसे पास होने वाली लाइंस बना लीजिए। एक लाइन ये आ जाएगी और दूसरी लाइन कुछ इस टाइप की आ जाएगी। ठीक है, इसको एडजस्ट कर दो। ओके, को रिमार्क कर देता हूं, दिस इज 0,6। तो ये जो पॉइंट आएगा दैट पॉइंट इज द सॉल्यूशन। अब वो पॉइंट कैसे कैलकुलेट करना है, ये x की वैल्यू या y की वैल्यू एक दूसरे में पुट कर दो, क्योंकि ये दोनों का कॉमन पॉइंट है। ठीक है, तो आपको आइडेंटिफाई करना था कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आपको क्वेश्चन में यहां पॉइंट फाइंड नहीं करना, तो आपके पास क्या है, द लाइन L1 एंड L2 आर इंटरसेक्टिंग, implies the pair of lines L1 and L2 or pair of linear equations basically is consistent। क्लियर, ये आपको आंसर देना था कि वेदर इट इज कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। आगे बढ़ते हैं। सिमिलरली यहां कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ अ रेक्टेंगल गार्डन। तो एक रेक्टेंगल गार्डन बना लेते हैं पहले। दिस इज अ रेक्टेंगल गार्डन। वो कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल गार्डन हुज लेंथ इज 4 मीटर इज मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। अब इस लैंग्वेज का मीनिंग क्या है, इस पूरे रेक्टेंगल का कुछ पैरामीटर आएगा
उसका जो हाफ है वो क्या है 36 मीटर। तो अगर P इज अ पैरामीटर, तो इफ P इज पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल से R, तो देन इंप्लाइज गिवन क्या है, P/2 इज इक्वल टू 32 मीटर। तो इंप्लाइज मेरा जो P आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 64 मीटर। ये हमें पैरामीटर दिया हुआ है, हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगल, क्लियर, जिसकी हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन विड्थ। तो अगर मैं ये x मानता हूं, इसको आप लेंथ मान सकते हैं, और इसको आप विड्थ मान सकते हैं w, या y नाम दे दीजिए। उसने क्या कहा है, लेंथ इज 4 मीटर मोर देन x, तो x इज इक्वल टू y प्लस 4 दिया हुआ है, एक इक्वेशन। और हम जानते हैं कि रेक्टेंगल का पैरामीटर क्या होता है, 2 टाइम x प्लस वाई, वो इक्वल टू क्या है मेरे पास 64। तो इंप्लाइज x प्लस वाई डायरेक्टली मैं क्या लिख सकता हूं 32। तो दिस इज माई इक्वेशन 2। ठीक है, फाइंड द डायमेंशन ऑफ गार्डन, इसकी विड्थ एंड हाइट फाइंड करनी है बेसिकली। तो ये क्लियर है, यहां से मैं इंप्लाइज p इक्वल टू 64 मीटर। तो 2 इक्वेशन है, इनको सॉल्व कर लेते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं x को 0 पुट करूंगा, y इज इक्वल टू -4 आ जाएगा, यानी कि मेरे पास पॉइंट है 0, -4, एंड y को मैं 0 पुट करूंगा तो x मेरा क्या आ जाएगा 4, यानी कि दूसरा पॉइंट है 4, 0। सेकेंड इक्वेशन से x को जब 0 पुट करेंगे तो इंप्लाइज y इक्वल टू 32 आ जाएगा, यानी कि 0, 32 कोऑर्डिनेट्स हैं इस पॉइंट के। y को 0 पुट करेंगे तो इंप्लाइज x इक्वल टू क्या आ जाएगा 32, यानी कि 32, 0 कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट के। ग्राफ ड्रॉ कर लीजिए। x एक्सिस एंड y एक्सिस। ठीक है, पहले वो पॉइंट्स ड्रॉ करेंगे जो ओरिजिन से हायर डिस्टेंस पे है। तो ये अज्यूम कर लेंगे, यहां कहीं अज्यूम कर लीजिए 0, 32 पॉइंट्स, और ये आपके पास सॉरी दिस इज 32, 0, x कंपोनेंट 32, y कोऑर्डिनेट 0, और ये कंपोनेंट क्या है 0, 32। तो इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन चाहिए, तो एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो इन दोनों पॉइंट से पास हो। तो मैं यहां लाइन ड्रॉ कर लेता हूं, देन इसको सिलेक्ट करके यहां शिफ्ट कर देते हैं, एंड देन इसको रोटेट कर दीजिए। क्लियर? तो दिस इज माय लाइन L1 जो इन 2 पॉइंट से पास हो रही है। इसकी इक्वेशन अगर लिखनी है तो x प्लस वाई इक्वल टू 32। ठीक है, ये हैबिट में डालिए ताकि आपको मार्क्स नहीं कटेंगे। दूसरी लाइन ड्रॉ करनी है तो 0, -4, 0, -4 कहीं ना कहीं यहां पॉइंट होगा 0, -4, क्योंकि ये डिस्टेंस मैं 32 ले रहा हूं तो 0, -4 थोड़ा सा स्मॉल डिस्टेंस, और 4, 0 कहीं ना कहीं यहां पॉइंट होगा, और इन 2 पॉइंट से पास होने वाली लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। क्लियर? और ये कौन सी लाइन है? इट इज फर्स्ट वन, दैट इज x माइनस वाई इक्वल टू 4। ये डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रही है, और जहां पे इंटरसेक्ट कर रही है वहां से आपके पास x और y की वैल्यू आ जाएगी। अब इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, वो कैसे कैलकुलेट करेंगे?
वो आप इन इक्वेशन को सॉल्व करके कैलकुलेट करेंगे। ग्राफिकली दे आर इंटरसेक्टिंग। अब ये इंटरसेक्शन पॉइंट क्या है, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि यहां पे एक्स और वाई की वैल्यू पुट करूं या यहां पे वैल्यू पुट करूं सेम आएगी। तो सॉल्व कैसे करेंगे, पहले इक्वेशन है आपके पास x माइनस वाई इक्वल टू 4, सेकेंड इक्वेशन है x प्लस वाई इक्वल टू 32, दोनों को ऐड कर देंगे तो 2x इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 36, तो इंप्लाइज x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 18, और x की वैल्यू कहीं भी पुट कर दो। तो पहले इक्वेशन से 18 माइनस वाई इज इक्वल टू 4, तो इंप्लाइज माइनस वाई इक्वल टू माइनस 14, तो इंप्लाइज वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा मेरे पास 14। तो ये आपका सॉल्यूशन आ गया, x और y की वैल्यूज। क्लियर। तो आपके पास ये y डिस्टेंस जो है वो क्या है 14 मीटर, और x जो लेंथ जो है वो क्या है आपकी 18 मीटर, और आपकी जो इंफॉर्मेशन है वो भी देख लीजिए करेक्ट है। लेंथ जो है विच इज 4 मीटर मोर देन विड्थ, और आप पैरामीटर कैलकुलेट करोगे तो वो आपका क्या आ जाएगा, इन सबको ऐड कर लीजिए 14 प्लस 14 प्लस 18 प्लस 18, इट शुड बी 64। क्लियर। तो आप रीवेरीफाई भी कर सकते हैं कि हमने सही करा या गड़बड़ करा है। 2 मिनट लगेंगे, इससे ज्यादा नहीं लगेंगे। हाँ जी, यहां पे क्वेश्चन कह रहा है कि गिवन दैट दिस लीनियर इक्वेशन, राइट अनदर लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स सच दैट ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ पेयर इज इंटरसेक्टिंग लाइन, पैरेलल लाइन एंड कोइंसाइडेड लाइन। हमें ये इक्वेशन दी हुई है, इसके इंटरसेक्टिंग लाइन चाहिए, तो कैसे फाइंड करेंगे वो पहले देखते हैं। तो 2x प्लस 3y माइनस 8 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन मान लेते हैं कि a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 है। केस 1 चाहिए कि ये L1 एंड ये L2, L1 एंड L2 मुझे क्या चाहिए, इंटरसेक्टिंग चाहिए। ये दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट करनी चाहिए। तो ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट कब करेंगी, जब A1 बाई A2 नॉट इक्वल टू B1 बाई B2। तो इसका मतलब क्या है, 2 टाइम B2 नॉट इक्वल टू 3 टाइम A2। आप A2 और B2 ऐसा कुछ भी पिक कर लो जो इन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैं इस इक्वेशन को क्या पिक कर सकता हूं, x पिक कर लेता हूं, इसकी वैल्यू मैंने क्या पुट कर दी, A2 की वैल्यू 1 पुट कर दी। तो B2 क्या होना चाहिए, 3/2 के अलावा कुछ भी पुट कर दो, तो प्लस y प्लस 1 इक्वल टू 0। आप देख सकते हैं ये सेटिस्फाई नहीं होगा, क्योंकि मैंने B2 को भी 1 पुट कर दिया, A2 को भी 1 पुट कर दिया, ये इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं हो रही, तो इसका मतलब ये लाइन मिल गई। तो पहले क्वेश्चन का आंसर हो गया। पैरेलल लाइन चाहिए, ठीक है, बट नॉन कोइंसाइडेड चाहिए। तो सेकंड सिचुएशन में लाइंस क्या चाहिए, L1 शुड बी पैरेलल टू L2। वो कब होगा, जब A1 मेरा क्या है 2 बाई A2 इज इक्वल टू 3 बाई B2 बट नॉट इक्वल टू -8 बाई C2। पैरेलल बट नॉन कोइंसाइडेड चाहिए। तो यहां से 2 टाइम B2 इज इक्वल टू 3 टाइम A2 आ जाएगा, बट 3 टाइम C2 शुड नॉट बी इक्वल टू -8 टाइम B2। ऐसी वैल्यूज पिक करनी है। तो आप A2 को फिक्स कर देते हैं, A2 को 1 रख देते हैं, ठीक है। तो यहां से देखो A2 इज इक्वल टू क्या पुट कर रहा हूं 1, तो इंप्लाइज B2 मेरे पास क्या आ जाएगा 3/2, और C2 ऐसा पिक कर लो कि ये वैल्यू इसके इक्वल ना आए। तो यहां से ये इक्वेशन क्या आ जाएगी, 3 टाइम C2 शुड नॉट बी इक्वल टू माइनस टाइम 8/8 इंटू 3/2, यानी कि ये क्वांटिटी क्या आ गई -9 इसके इक्वल नहीं आना चाहिए, यानी कि C2 शुड नॉट बी इक्वल टू -4। -4 के अलावा कुछ भी पिक कर लो। तो मैं क्या इक्वेशन पिक कर सकता हूं, x प्लस 3/2y प्लस -4 के अलावा कुछ भी पिक कर लो, 1 इक्वल टू 0।
तो ये लाइन और ये लाइन आपकी क्या हो जाएगी, पैरेलल। और थर्ड आप खुद करेंगे क्योंकि डायरेक्ट है, ये आप इजीली कर सकते हैं क्योंकि यहां इक्वलिटी रखनी है। तो A2 को जैसे 1 रखा, B2 ये आ गया और B2 ये आ गया, तो C2 -4 लेंगे तो पैरेलल लाइन आ जाएंगी। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ दिस इक्वेशंस, determine the coordinate of vertex of the triangle formed by these line and x axis and shaded the triangle region। तो हमें सबसे पहले इसको ड्रॉ करना है, तो इक्वेशंस जो दी हुई है उसको लिख लेते हैं। x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0 फर्स्ट इक्वेशन। सेकेंड इक्वेशन हमारे पास है 3x प्लस 2y माइनस 12 इक्वल टू 0। तो यहां पे x इक्वल टू 0 पुट करेंगे, इंप्लाइज y इक्वल टू 1 आ जाएगा। x को y को 0 पुट करेंगे, इंप्लाइज x इक्वल टू -1 आ जाएगा। तो पहला कोऑर्डिनेट आपके पास आ गया 0,1 और सेकंड कोऑर्डिनेट आ गया आपके पास -1,0, जहां से ये लाइन पास होंगी। ठीक है, यहां पे x इक्वल टू 0 पुट किया तो 2y इज इक्वल टू 12, तो इंप्लाइज y इक्वल टू 6, यानी कि पहला कंपोनेंट कोऑर्डिनेट आ गया 0,6, जहां से ये लाइन पास होगी। y इज इक्वल टू 0 पुट करा तो यहां आ गया 3x इक्वल टू 12, तो यानी कि x इक्वल टू 4, तो 4,0 लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं। तो दिस इज y एक्सिस, दिस इज x एक्सिस। तो सबसे पहले वो पॉइंट जो हायर डिस्टेंस पे है ओरिजिन से, तो 0,6 यहां कहीं होगा, एंड देन 4,0 ये कोई पॉइंट होगा 4,0। ठीक है, तो इन दोनों पॉइंट से पास होने वाली लाइन, मैं दो लाइन ड्रॉ कर लेता हूं ताकि इसमें से ड्रॉ कर सके हम। इस लाइन को पिक करते हैं, इनसे पास करवा देते हैं। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या है, ये इक्वेशन आपकी सेकेंड इक्वेशन है। तो दिस इज 3x प्लस 2y इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं, 12। ये पॉइंट्स ड्रॉ कर लेते हैं। 0,1 यहां का ही पॉइंट होगा, एंड -1,0 ये कोई पॉइंट होगा। इन दो पॉइंट से पास होने वाली लाइन, ये स्ट्रेट लाइन है। और इस लाइन की इक्वेशन क्या आ गई हमारे पास, इट इज x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। ये डेफिनेटली इंटरसेक्ट कर रही है। आपको क्या पूछा हुआ है, डिटरमाइन द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल फॉर्म बाय दीज लाइन एंड x एक्सिस। x एक्सिस और इस लाइन से फॉर्म बाय, determine the coordinate of vertex of a triangle formed by these line and x axis। तो कौन सा ट्राइंगल बन रहा है जो x एक्सिस और इस लाइन से बन रहा है। तो ये लाइन आ गई आपके पास, उसके साथ ये लाइन आ गई और उसके साथ ये लाइन आ गई। इस ट्राइंगल के वर्टेक्स फाइंड करने हमें। ये डेफिनेटली कौन सा पॉइंट है, इस पॉइंट को मैं रीराइट कर देता हूं। तो ये वाला पॉइंट -1,0 है, ये वाला पॉइंट आपका क्या है 4,0 है। तो दो कोऑर्डिनेट ऑलरेडी हैं, ये कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं, तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा। तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कैसे करेंगे, x माइनस वाई इक्वल टू मुझे क्या दिया हुआ है -1, ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है आपको 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 12 दिया हुआ है। यहां से x की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो यहां से इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है, तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा -1 प्लस वाई। इसको यूज करते हैं इक्वेशन 2 में, तो 3 टाइम -1 प्लस वाई प्लस 2y इज इक्वल टू 12। ये क्या कर रहा हूं, यूजिंग 1। ठीक है, तो यहां से आपके पास आ जाएगा -3
प्लस 3y प्लस 2y 5y इज इक्वल टू 12, तो 5y इज इक्वल टू 15, implies y इक्वल टू 3 आ गया, एंड पुट दिस वैल्यू इन 1, y इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो x माइनस 3 इक्वल टू -1, तो x इक्वल टू मेरे पास क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे, x कंपोनेंट 2 और y कंपोनेंट 3, तो दिस इज 2,3। अब उसके बाद ट्राइंगल के बारे में कुछ भी पूछ सकता है, एरिया फाइंड करवा सकता है। एरिया फाइंड करने के लिए क्या कर सकते हैं, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, ये डिस्टेंस फाइंड कर लेंगे, और अगर ट्राइंगल की सारी साइड्स पता है तो हीरोइंस फॉर्मूला यूज करके हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। तो क्वेश्चन बनाने को वो किसी भी पैटर्न पे बना सकता है। अगर दो चैप्टर्स को मिक्सअप करके क्वेश्चन बनाना है तो फाइंड द एरिया ऑफ दिस। तो इसको शेडेड करना है, तो इसमें कलर फिल कर दीजिए कोई भी, ठीक है। ये आपका रीजन है जो ट्राइंगल हमें चाहिए था। क्लियर, इस रीजन के बारे में आपसे पूछा गया है, तो आई थिंक ये क्लियर है क्वेश्चन। तो ये था आपका जो 10th क्लास का एक्सरसाइज नंबर 3.1 चैप्टर 3 पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन का फर्स्ट एक्सरसाइज। नेक्स्ट क्लास में हम और मेथड सीखेंगे कि दो पेयर ऑफ लाइंस को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे हम उनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। अभी तक हमारे पास मेथड है ग्राफिकल मेथड, या कोफिशिएंट्स को देख के हम बता सकते हैं कि कितने सोल्यूशंस हैं, ठीक है। अब सॉल्यूशंस फाइंड करने के, जैसे यहां पे मैंने सॉल्यूशन फाइंड करा, तो इन मेथड को थोड़ा सा डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे, देन बाकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन नेक्स्ट क्लासेस में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।